हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पॉकेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो ये देखिए, यहाँ पे ओपन साइड वाली मैंने अपनी ओर रखी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 इंच का मार्क करेंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हम लेंथ लेंगे। तो पैंट की रेडी लेंथ है 36 इंच। तो 36 इंच भी मार्क करना है। इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे 2 इंच लेंगे फोल्डिंग के लिए। टू इंच लेना है फोल्डिंग के लिए और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कमर का मेजरमेंट डालना है। तो कमर के लिए हम हिप्स का 4th भाग लेंगे। हिप्स का 4th भाग है यहाँ पे 11 इंच, यानी यहाँ पे 40 इंच है हिप्स, तो उसका 4th भाग होगा 11 इंच। 11 इंच पे मार्क किया है। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो हिप्स का 4th भाग लेंगे 11 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम आसन के लिए लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन। तो हेवी साइज के लिए 2.5 इंच लेना है। और यहाँ पे आसन को गोलाई देंगे इस तरह से 1.5 इंच पे। तो देखो, इस तरह से आसन को गोलाई देना है 1.5 इंच पे। अब हमें इसका बॉटम लेना है। तो इसके लिए हम सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर 8 इंच है। तो यहाँ पे सेंटर आ रहा है 8 इंच। अब हमें मोरी के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे हम सेंटर के लिए मार्क करेंगे पहले 8 इंच पे। तो नीचे भी हमें 8 इंच पे मार्क करना है। अब हम सेंटर से लेंगे मोरी के लिए। तो सबसे पहले हमें सेंटर में एक लाइन स्ट्रेट करनी है। अब देखो, यहाँ से हम सेंटर से दोनों साइड में एक तरफ लेंगे हम 3.5 इंच और दूसरी तरफ लेंगे हम 3.5, यानी यहाँ पे मोरी है 7 इंच, आप जिसको बॉटम भी बोल सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेंटर में लेना है मोरी के लिए। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, घुटनों के लिए मार्क करेंगे। अगर आपने नेप लिया है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अगर इस तरह से देखो, आपको घुटनों के लिए पहले मार्क करना है तो इसको निकालना है। तो यहाँ पे हम सेंटर पे मार्क करेंगे। इस तरह से आपको इंच टेप को रखना है और सेंटर में मार्क करेंगे। जहाँ सेंटर आ रहा है उससे 1 इंच ऊपर मार्क करना है। अब यहाँ पे हम घुटनों के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें एक तरफ लगाना है 7 इंच और दूसरी साइड में लगाना है 7 इंच, यानी यहाँ पे 14 इंच हम मार्क करेंगे घुटनों के लिए। इस तरह से मैंने घुटनों के लिए मार्क कर दिया है 14 इंच पे। और इस तरह से देखो, आपको स्केल लेना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब ऊपर से भी हम इस तरह से लाइन को मिला देंगे आसन से। अगर आपके पास में इस तरह की स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी कर दे सकते हो शेप इसमें। अब दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से शेप देंगे।
तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में शेप दे दिया है। ऊपर की तरफ भी हमें शेप देना है और आपको ध्यान रखना है यहाँ से हमें कॉर्नर नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें गोलाई में शेप देना है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए सभी मार्क कर दिया और इसकी कटिंग कर ली है। अब एक साइड से मैंने कट किया है और अपनी ओर से कट नहीं किया है, बैक पार्ट के साथ में कट करेंगे इसको। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, मैंने अपनी ओर इसको ओपन रखा है। बैक पार्ट में ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यानी हम बैक पार्ट को 2 इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट पार्ट से। अब हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको सेट करके रख देंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को रख दिया है। ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है बैक पार्ट के लिए। अभी बैक पार्ट में कुछ चेंज करना है, जिससे कि पैंट उठने बैठने में आरामदायक रहता है। तो देखो आसन की तरफ हमें 2.5 इंच बढ़ा के लेना है इस तरह से, और इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच बड़ा किया है बैक पार्ट को। अब आसन को हम इस तरह से यहाँ पे लेंगे, 2.5 इंच आगे बढ़ाया है, 2.5 इंच मैंने। अब यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए आसन को गोलाई देंगे, तो 1.5 इंच पे दिया है और यहाँ पे इस तरह से गोलाई देनी है आसन को। अभी बॉटम की साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी मोहरी की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह से मार्क कर देना है और इसको स्केल से शेप देना है इसी तरह से। अब ऊपर से भी हमें इस तरह से इसको मिलाना है। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट में चेंज करना है। तो देखो मैंने इसको आसन की तरफ भी 2 इंच बढ़ाया है, ऊपर से मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है, और जो हमने ऊपर 2 इंच छोड़ा था उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से इसको तिरछा मिलाना है, यानी हम आसन को बड़ा रखेंगे। तो इस तरह से हम तिरछा मिलाएंगे इसको। देखो मैंने आसन की तरफ इसको तिरछा मिलाया है, यानी आसन को बड़ा रखा है बैक पार्ट में। तो देखो इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैंने अपनी ओर कोई चेंज नहीं किया है, सेम वैसे ही कट करना है जैसे फ्रंट पार्ट को मैं किया है। ऊपर से मैंने 2 इंच बड़ा रखा है आसन को, बैक पार्ट को, और इस साइड में इस तरह से कट करना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए बैक और फ्रंट पार्ट को अलग करना है, इस तरह से रखना है अलग करके। अब हम इसके आसन पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इसके दोनों के आसन पे, बैक और फ्रंट पार्ट के। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब ओपन करना है इसको इस तरह से। तो मैंने फ्रंट पार्ट को ओपन किया है, बैक पार्ट को अलग कर दिया है। फ्रंट पार्ट में हम पॉकेट अटैच करेंगे, तो फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखना है, सीधी वाली साइज रखना है। अब देखो यहाँ पे हम पॉकेट अटैच करेंगे, इसके लिए मार्क करेंगे। अब हमें पॉकेट कहाँ पे लगाना है, राइट हैंड की तरफ। ऊपर से हम मार्क करेंगे यहाँ पे 2 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 इंच बेल्ट के लिए, इसलिए 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से करेंगे हम
2.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से। तो सभी साइज़ में आप इस तरह से मार्क कर सकते हो। अब यहाँ से हमें करना है 6 इंच पे मार्क, यानी यहाँ पे 6 इंच में मार्क करेंगे पॉकेट के लिए। अब हम अंदर की साइड में 1/2 इंच में मार्क करेंगे। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉकेट कट करेंगे। तो मैंने कपड़ा लिया है, तो देखो इसकी विड्थ रखी है मैंने 14 इंच और इसकी लेंथ ली है मैंने 11 इंच। आप 12 इंच भी रख सकते हो। इस तरह से इसको फोल्ड करना है, यानी आपको विड्थ में इसको फोल्ड करना है। इस तरह से आपको इसको रखना है फोल्ड करके। अब हम मार्क करेंगे यहाँ से ऊपर की साइड में हमें 1 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ से लेंगे हम 6 इंच पे। अंदर की साइड में हमें हाफ इंच मार्क करना है। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब नीचे से हमें इसको गोलाई देनी है इस तरह से, यानी राउंड शेप देना है यहाँ पे, और इसको कट कर लेना है इस तरह से। तो मैंने पॉकेट को कट कर लिया है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। तो आपको याद रखना है राइट हैंड की तरफ भी लगाना है। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको ये लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाई दे रहा है। तो आपको राइट की तरफ ही लगाना है यहाँ पे पॉकेट। अब देखो इसको ओपन करके इस तरह से रखना है, जहाँ हमने मार्क किया था उसको मिलाते हुए रखना है, और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब देखो यहाँ पे हम कट लगाएंगे कॉर्नर में, हाफ इंच कट लगाना है इस तरह से। ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से क्या है फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब देखो हमें इस तरह से फोल्ड करके रखना है इसको, और यहाँ पे हमें हाफ इंच पे एक सिलाई लगानी है गोलाई में। सिर्फ सिलाई आपको पॉकेट पे लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से इसको सीधी तरफ करेंगे। जो हमने कट लगाया था इससे आसानी तरह से फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको रखना है। तो देखो मैंने पॉकेट को लगा लिया है। अब जो यहाँ पे दोनों साइड में ओपन है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से ओपन है, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस साइड में भी थोड़ा सा है यहाँ पे, उसको भी हम सिल देंगे। तो देखो यहाँ से इस तरह से इसको मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे पॉकेट को लगा के रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यानी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो हाफ इंच नीचे की तरफ हमने कपड़ा छोड़ा है, उस पर सिलाई लगानी है, पॉकेट पे सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से बैक पार्ट को रखना है। अब यहाँ से हम आसन को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। तो मैंने सिलाई लगा ली है आसन की तरफ से दोनों साइड में। अब हम मोरी को फोल्ड करें, यानी बॉटम को फोल्ड करेंगे। यहाँ से जितना आपने इसको मार्क किया था, जितना छोड़ा था कपड़ा, उसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब देखो हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे। इस साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है,
नीचे की साइड में हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो देखो आपको मैं बताती हूँ जूम करके किस तरह से लगाना है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे क्यों हम यहाँ पे ओपन रखेंगे, नीचे की तरफ पैंट प्लाजो में यहाँ पे ओपन रखेंगे। तो 2.5 इंच पे मार्क किया है मैंने। यहाँ हम सिलाई नहीं लगाएंगे, नीचे 2.5 इंच पे ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से मार्क करना है 2.5 इंच पे, और ऊपर की साइड में हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो हमने ओपन छोड़ा है नीचे की तरफ, इस तरह से हम फोल्ड करके इस पर सिलाई ले, जैसे हम कुर्ती में चौक बनाते हैं उसी तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब मैं आपको इसको सीधी तरफ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से मैंने इस तरह से देखो यहाँ पे मोरी को बना लिया है। यहाँ ओपन रखा है 2.5 इंच, और यहाँ पे पॉकेट भी लगा लिया है हमने। अब हम बेल्ट बनाएंगे, तो जितना हमने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा था उतना हमें फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है इलास्टिक डालने के लिए। आपको ध्यान रखना है बराबर फोल्ड करना है, और हमें थोड़ा ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए। अब देखो पॉकेट में हमें क्या करना है, जो ऊपर की तरफ ओपन है वहाँ पे हम इस तरह से, हम जब बेल्ट को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे सिलाई आ जाएगी इसमें। तो मैंने बेल्ट को बना लिया है इस तरह से। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इलास्टिक लगाइए। इसके लिए क्या करना है, जितनी आपकी कमर है उससे 6 इंच कम करके हमें इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पे कमर 38 इंच है, तो इसमें 6 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे 32 इंच लेना है हमें इलास्टिक। तो इस तरह से यहाँ पे 32 इंच मैंने इलास्टिक कट कर लिया है, और इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से हम इसमें लगाएंगे बेल्ट में। इस साइड से हमें लगाना है और दूसरी साइड से इसको निकालना है। तो मैंने इलास्टिक लगा लिया है। अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है पक्की। अब इसके बाद में क्या करना है, सिलाई लगाने के बाद में जो हमने ओपन छोड़ा था इसको यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैंने इलास्टिक लगा ली है, और यहाँ पे हम इसको बराबर कर देंगे इस तरह से खींच के, और इसके सेंटर में एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह से मैंने पैंट प्लाजो की स्टिचिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।